हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्ल्ड मैप के बारे में जानेंगे। जैसे हमने इंडिया के बारे में जाना था ना, तो इसी तरीके आज हम वर्ल्ड मैप के बारे में जानेंगे। किस तरीके से कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन क्या है, वहाँ उसकी खासियत क्या है, कौन कौन से जो ओशन है वो हैं, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही एरिया वाइज हम सभी कॉन्टिनेंट को जानेंगे, पॉपुलेशन वाइज जानेंगे। यानी कि अगर आप विश्व के बारे में, अपने ग्लोब के बारे में समझ पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे बच्चा स्कूल में जाता हो, कॉलेज में है, जिसने अभी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए सोचा है या जो तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसके समझ होनी चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, किस चीज़ के लिए फेमस है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जब आप पृथ्वी को देखते हो, आपको पृथ्वी दिखाई देती है गोल गोल। हमारी पृथ्वी हम बचपन से जानते हैं ना, गोल गोल। बट एक्चुअल जो उसकी शेप है वो, जैसे गोल को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। तो एक्चुअल जो उसकी शेप है वो सर्कल नहीं होती, स्फेरिकल टाइप की होती है। ठीक है, यानी किस तरीके से जो कहते हैं ना, बीच से जो ऐसे उभरी हुई होती है आपकी, और यहाँ से कहते हैं चपटी होती है। ऐसे कहते हैं ना, हमारी जो पृथ्वी है गोल ना होकर चपटी है, ऐसे। ठीक है, देखिएगा इस तरीके से आपकी पृथ्वी हमें दिखाई देती है। सब जगह आपको जो पानी पानी से दिखाई देता है ना, ब्लू कलर का। इसीलिए ही जब हम अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखते हैं तो ज़्यादातर पार्ट उसका ब्लू पार्ट दिखाई देता है। तो इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा गया है, नीला ग्रह जिसे हम कहते हैं, कि पानी की अधिकता के कारण, जिसे हम कहते हैं 71% वाटर क्या है हमारी पृथ्वी पर है। अब आप कहोगे अच्छा इतना ज़्यादा पानी है तो फिर पीने के लिए इतने पानी की कमी क्यों है? तो एक्चुअल में बात यह है कि जो ये पानी है ये हमारा महासागर में है। ठीक है, जो ये सागर है उनमें है, झीलों में है, यानी कि ये इनमें ज़्यादा क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा खनिज मिनरल्स इनके अंदर होते हैं। या नमकीन पानी, खारा पानी होता है, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यानी पीने योग्य पानी कम है और वैसे पानी ज़्यादा है। ठीक है, पानी तो कितना है 71%, लेकिन पीने योग्य पानी कम है। ठीक है, इसीलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो इस तरीके से जो ये पानी है ना, ऊपर से देखने में ब्लू कलर का दिखाई दे, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं इस पर, इस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए, हम सारे जानेंगे धीरे धीरे करके। अब इससे ऊपर देखिएगा, इससे आगे देखिएगा, अगर हम ऊपर से अंतरिक्ष से देखते हैं और सैटेलाइट की हेल्प से अगर हम जो पूरे वर्ल्ड की एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सारा क्या है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, ये आपका अफ्रीका है, ये यहाँ पे क्या यूरोप है, ये एशिया है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सैटेलाइट की इमेज से हमें हमारा जो वर्ल्ड है इतना खूबसूरत ऐसे दिखाई देता है। अब इससे आगे हम जानते हैं हमारे टोटल कॉन्टिनेंट कितने होते हैं। हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं। फिर पूछोगे आपके पास ओशन कितने हैं? ओशन कितने? हमारे पास 5 हैं। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ मैं, देखिएगा जो हमारे ओशन हैं वो कितने हैं? हमारे 5 हैं। और जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो हमारे 7 हैं। तो देखा कौन कौन से हैं, देखिए जो ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है, ये वाला है हमारा नॉर्थ अमेरिका। जैसे ही यहाँ से ये जुड़ा हुआ है किससे, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या हमारा ये आपका कॉन्टिनेंट नहीं है, वैसे ग्रीनलैंड है। ठीक है, अब इससे आके ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है आपका यूरोप, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से एक कौन सा? एक है आपका अंटार्कटिक। अंटार्कटिका भी क्या हमारा ओशन है। ठीक है, इस पर कोई रहता नहीं है, वो बात अलग है, क्योंकि बर्फ से हमेशा ढका हुआ रहता है, लेकिन ये भी क्या है हमारा एक कॉन्टिनेंट है। कितने हो गए आपके? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, और आपका एशिया, और आपका अंटार्कटिका, आपका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट। अब हम जानते हैं एरिया वाइज आपके जो कॉन्टिनेंट है वो हम जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो अगर आपसे पूछा जाए एरिया वाइज, आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा है आपका? एशिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा? आपका एशिया। इसमें ट्रिक की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ऐसे ऐसे ग्राफ सा बनाना है, आपको उससे अच्छे समझ में आए। देखो कैसे, एशिया, मैं दोबारा से स्टार्ट कर, देखो कॉन्टिनेंट एरिया वाइज बता रही हूँ। एशिया, एशिया के नीचे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन सा है आपका? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद कौन सा आपका? साउथ अमेरिका, उसके बाद कौन सा है आपका? अंटार्कटिका, और उसके बाद कौन सा? यूरोप, और उसके बाद कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया। यानी ऐसे ऐसे याद चलना चाहिए आपका। देखो ऐसे, देखो मैं आपको वैसे बता, देखो कौन सा आपका सबसे एरिया वाइज? एशिया, एशिया के नीचे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, और सबसे लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा एरिया वाइज आपका कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका एशिया। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये हमने बात की एरिया वाइज। अब हम कहते हैं पॉपुलेशन वाइज। पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा कहाँ है आपकी? एशिया में, नंबर 1 पर।
सेकंड पे आपका अफ्रीका। लेकिन यहाँ इतना तो आपका सेम है दोनों एरिया वाइज ही पॉपुलेशन वाइज, बट यहाँ पे बात क्या चेंज हो जाती है कि जो यूरोप है दिखने में तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे इतनी डेंस पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? यूरोप। बस आगे सेम है आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब हम अंटार्कटिका के पास चलेंगे, बट अंटार्कटिका में आपको पता है बर्फ से ढके हुए वहाँ तो कोई रहता नहीं, तो कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे लास्ट में आपका अंटार्कटिका। ठीक है, एरिया वाइज कौन सा है नंबर 1 पर? फटाफट से रिवाइज कीजिएगा आप। कौन सा? एशिया, फिर आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आपका अंटार्कटिका, और फिर उसके बाद यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन वाइज बात की जाए दो आपके सेम रहेंगे, कौन कौन से? आपका एशिया और अफ्रीका सेम है, उसके बाद कौन सा रहेगा आपका? यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में अंटार्कटिका। ठीक है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे जो आपके किस वाइज? एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम जानते हैं ओशन के बारे में। ओशन में देखिएगा यहाँ भी आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन। आप सोचोगे दो बार पैसिफिक ओशन? नहीं, एक ही बार आपका पैसिफिक ओशन है। लेकिन जब हम, जैसे मैंने इसमें आपको खोल रखा, जैसे ही मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगी तो यहाँ पे जो दोनों पैसिफिक ओशन आपस में जाकर मिल जाएंगे, यानी कि इसमें आपको ऐसे खोल रखा है, इसलिए आपको इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ के आपको पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से आपके 5 हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, यहाँ पर नीचे लिख नहीं रखा, इसको हम सदर्न ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदर्न ओशन। और ऊपर कौन सा है आपका? आर्कटिक ओशन। कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे बड़ा जो ओशन है आपका वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन। फिर सेकंड नंबर पे आपका कौन सा? अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन ही आपका एस शेप की जो आकृति है ना, एस शेप के जैसा आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, उसके बाद कौन सा? आपका सदर्न ओशन। लास्ट में आपका आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये हमने किसके बारे में जाना? कॉन्टिनेंट के बारे में, और हमने ओशन के बारे में जाना। अब देखिएगा इससे आप आगे एक बात और देखिएगा कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पे क्या आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा? यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ भी बर्फ से जमाव रहता है। इससे आगे है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये देखिएगा यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इनके बीच बीच में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है वो देखो आप, कि नॉर्थ जो अमेरिका है इसके आपके इस तरफ भी, यानी कि इस तरफ भी नॉर्थ अमेरिका की इस तरफ कौन सा हो जाएगा आपका? पैसिफिक ओशन, और इस तरफ हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। ठीक है, इससे आगे देखिएगा आपका जो अमेरिका वाला ये पार्ट है, अगर पूछा जाए उसके आपके कौन सा ईस्ट की तरफ, सॉरी वेस्ट की तरफ कौन सा आपका पैसिफिक ओशन है, और ईस्ट की तरफ कौन सा आपका अटलांटिक ओशन है। पूछा जाए कि जो बरमूडा ट्रायंगल है, बताऊंगी क्या होता है कि जो बरमूडा ट्रायंगल वो यहाँ होता है कि कौन से ओशन के अंदर आपका बरमूडा ट्रायंगल है, वो आपका अटलांटिक ओशन के अंदर है। फिर उससे आगे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर उसका नाम है। ठीक है, वो है आपका इंडियन ओशन। ठीक है, ये क्या है? हमारे इंडिया के जो हमारी कंट्री इंडिया है उसके नाम पर इस ओशन का नाम रख दिया गया है, इसे कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है, हम पूछेंगे हमारा जो इंडिया है वो कौन से आपके कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो हमारा इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, हमारा प्यारा भारत ये रहा, ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी कौन सा पार्ट? सदर्न पार्ट, जो साउथ का। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं ऐसे आपके सामने ये डायग्राम बनाऊँ तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, तो ये साउथ वाले पार्ट में आता है, तो इंडिया आपके एशिया के सदर्न पार्ट में आता है। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा आपकी जो सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ओशन है, वो है आपका यहाँ आर्कटिक ओशन, जो कि आपका नॉर्थ पोल की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब मैं आपको मेन बताती हूँ। देखो अगर मैं इमेज यहाँ मैं बताती हूँ, देखो अगर ऐसा आपका ग्लोब है, ठीक है, यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं नॉर्थ की तरफ हो गया, तो यहाँ के पॉइंट को हम कह देंगे नॉर्थ पोल। नीचे वाले पार्ट को हम क्या कह देंगे? यहाँ पर हम कह देंगे क्या कहेंगे? साउथ पोल। ठीक है, और जो बीच से जो लाइन जाती है, जो बीच से जो क्या करता है, पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को 2 बराबर टुकड़ों में भाग में बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, जो 0 डिग्री पर हम मानते हैं उसको। काल्पनिक रेखाएं सारी, एक्चुअल में ऐसी कोई रेखा नहीं है ये पृथ्वी के ऊपर, लेकिन काल्पनिक रेखाएं। बताऊंगे ऐसा क्यों है, वो आगे जानेंगे। देखो यहाँ पर जो इसके ऊपर वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, तो नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, तो इसको हम कहेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। कौन सा कहेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला जो ये ग्लोब सा बच गया आपका, इसे कहेंगे साउथ हेमिस्फीयर। आए समझ में कि नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या होता है, और साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे देखिएगा अलग अलग कलर्स में मैंने आपको अलग से शो करवा रखा है। ये सारे आपके कॉन्टिनेंट हैं, कैसे आपके ओशन हैं, सारे अच्छे से नाम इनका लिख रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे ओशंस की मैंने इमेज लगा रखी है, सारा मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, अगर हम ऊपर से सैटेलाइट से, अंतरिक्ष से अगर हम ऐसा देखते हैं तो ऐसे हमारे क्या करते हैं, हमें कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट ऐसे दिखाई देते हैं, और क्या करते हैं, ये हमारे क्या है, हमें ओशन दिखाई देता है। फटाफट से इनकी नेमिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। देखें सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। एशिया के बाद यहाँ पे यूरोप। एक बात और बताती हूँ कि यूरोप और एशिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे कोई बाउंड्री नजर नहीं आ रही। एक्चुअली में यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। मुझे पता नहीं, मैं चाहे यहाँ लाइन लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ लाइन लगा दूँ, पता नहीं यूरोप और एशिया कहाँ है। ठीक है,
तो यूरोप और एशिया दोनों जॉइंट से दिखाई देते हैं। तो कौन सी ऐसी क्या चीज़ है जो यूरोप और एशिया को अलग करते हैं, वो है हमारी यूराल माउंटेन्स। जो यूराल माउंटेन्स है यहाँ पर आपके, तो उसके जो इस तरफ है वो यूरोप हो जाएगा और उसके जो क्या है वेस्ट तरफ है वो आपका एशिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। किसे कहते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया मिलकर बना है यूरोप प्लस एशिया, जिसे कौन अलग करता है, यूराल माउंटेन्स अलग करते हैं, ठीक है। फटाफट से इनकी नेमिंग कीजिएगा। एशिया है आपका, यूरोप है आपका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका, अंटार्कटिका, ठीक है। अब फटाफट से ओशन की नेमिंग करते हैं। ये क्या आपका पैसिफिक ओशन, ये क्या आपका अटलांटिक ओशन, यहाँ क्या आपका इंडियन ओशन, यहाँ ऊपर क्या है आपका आर्कटिक ओशन, और यहाँ नीचे कौन सा आपका सदर्न ओशन, ठीक है। हो गए सारे ओशन और कॉन्टिनेंट सारे आपको लर्न हो गए टिप्स में, ठीक है। अब इससे आगे फटाफट से देखिएगा आप। अब आप देखते होंगे बहुत बार ये इस टाइप की लाइनिंग लगी रहती है और ऊपर यहाँ कुछ ना कुछ कोडिंग सी लिखी होती है, यानी कि नंबरिंग में लिखी होती है। इस तरीके से भी लाइन सीधी लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है। अब समझ नहीं आती ये क्या है क्या नहीं, क्यों लगाई जाती हैं, ठीक है। तो यानी कि मैं वीडियो आपके इस पर्पज से बना रही ताकि कोई स्कूल में बच्चा जाता है 6th क्लास से लेके, जो भी बच्चा इस बारे में जानना चाहते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, जिसको नॉलेज नहीं है, तो मैं इस तरीके से समझाना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे भी समझ में आए, जो बड़ा बच्चा है उसका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरीके से ये लाइंस होती हैं, ये सारे इनको हम क्या कहते हैं, तो देखो जो ये सीधी लाइन होती हैं, एक तो ये होती है, और एक जो लंबी लाइन है ये, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको अक्षांश, और इसको कहते हैं देशांतर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, अक्षांश, जिसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, और इसे कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, ठीक है। कैसे याद करेंगे, लैटिट्यूड, लेटी हुई रेखाओं को हम लैटिट्यूड यानी अक्षांश कहते हैं, खड़ी हुई रेखाओं को जो वर्टिकल हमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब देखो किस तरीके से, देखो जैसे ये हमारा ये सारा आपके सामने ग्लोब है, तो ऐसे जो बीचों बीच से जो ये रेखा जा रही है ना, देखो इस पे लिख भी रखा है 0 डिग्री, इसे ही हम कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इनकी नंबरिंग बढ़ती जाए, जैसे 20 है, 40 है, इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है। कहाँ तक जाएंगी, एंड पॉइंट ये जाएगी नॉर्थ पोल तक। इसी तरीके से आपकी नीचे की तरफ जाते जाती है, कहाँ तक जाएगी आपकी, साउथ पोल तक जाएगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप। अब मैं आगे आपको समझाती हूँ। देखो आपका जो ग्लोब है वो ऐसे दिखाई देता है, तो इसमें रेखाएं जो हैं एक पॉइंट पर आकर यहाँ एक पॉइंट पर मिलती हैं सारी की सारी। देखो ये सारी की सारी ऐसे आएंगी, एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। तो ऐसे ही अगर जैसे आपके सामने ये ग्लोब है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो जैसे इक्वेटर, ये तो मैंने गलत बना दिया, ये आपके सामने ग्लोब है, बीचों बीच से जो लाइन काटती है 0 डिग्री से हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ऐसे लाइनिंग लाइनिंग लाइन, टोटल कितनी लाइनिंग है यहाँ की नॉर्थ पोल तक, वो है आपकी 90, ठीक है। और ऐसे ही आपकी साउथ में जो सदर्न हेमिस्फीयर में हम जाएंगे, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, वहाँ तक कितनी आपकी 90। अगर पूछा जाए कि टोटल आपकी लेटीट्यूड कितनी है, आपकी अक्षांश रेखाएं कितनी, तो देखो एक इक्वेटर 0 ये, और 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी कि 90 + 90 180, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और साथ में जो इक्वेटर ये भी तो काउंट करेंगे, तो यानी कि टोटल कितनी है आपकी 181, ठीक है। अब इससे आगे जो इस तरीके से ग्लोब के ऊपर, मैं पेंसिल ले लेती हूँ, इस तरीके से ग्लोब के ऊपर जो ये वाली रेखाएं होती हैं ना, ये वाली रेखाएं, इनको देशांतर कहते हैं, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से जाती हैं आपकी, यानी कि इस तरीके से एक पॉइंट पर आकर ये सारे के सारे ऐसे मिल जाएंगे, जैसे इसमें दिखा रखा है। देखोगे यहाँ ऊपर लिख भी रखा है क्या है, 90 डिग्री। अब देखो इसको देखो आप ध्यान से मैंने बताया कि जो आपका इक्वेटर है इस तरीके से आपका 0 डिग्री का है, ठीक है। अब इस तरीके से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देखो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सारी सारी रेखाएं मिलेंगी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसे हम लॉन्गिट्यूड और जो दूसरे आपकी लेटीट्यूड रेखा कहते हैं उसे हम अक्षांश या फिर लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं, ये आपके सामने दिखा रखा है। अब आप सोचोगे कि ये जो रेखाएं हैं ये दर्शाने की ज़रूरत क्या है, या एक्चुअल हमारी अर्थ पर ऐसी रेखाएं होती हैं, तो उसका आंसर है नहीं। आपकी अर्थ पर एक्चुअल में ये रेखाएं नहीं बनी हुई हैं, ये हमने हमारी सुविधा के लिए, ताकि कोई चीज़ मैं बताऊंगी ऐसा क्यों है, ये हमने सिर्फ हमारी सुविधा के लिए इसको ड्रॉ कर रखा है। इसका आप पूछोगे क्यों ड्रॉ कर रखा है, तो देखो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं सागर में जा रही थी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कहीं सागर से जा रही थी, मेरा फ़ोन वोन सब कुछ गुम हो गया, ना मेरे पास वहाँ कोई नेटवर्क है, ना आसपास कोई है जिसको मैं कह सकूँ कि क्या है, कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आपके उस सागर के अंदर गुम होगी, यहाँ तो चलो लोकेशन होगी, चलो मैं आपको बताती हूँ मैं यहाँ गुम होगी, ठीक है। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये जो ओशन है इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन है आपकी, आगे मुझे कहाँ जाना, मुझे नहीं पता, यहाँ जाना है मुझे, साउथ में जाना है, सॉरी नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ कि मैं क्या करूँ, अपने लोकेशन तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो फटाफट से क्या करूँगी, तो मेरे पास क्या होगा, फटाफट से क्या करूँगी, मैं अपना फ़ोन निकाल लूँगी और मैं कहूँगी कि मैं यहाँ हूँ। वो क्या करेंगे, उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस करके क्या देखेंगे, अच्छा अब उसको पता लगाना है, जिसको मैंने फ़ोन किया उसको पता लगाना है कि एक्चुअल में कहाँ फंसी हुई है। तो क्या करेंगे, वो ट्रेस करेंगे, ट्रेस करने के बाद वो ये देखेंगे कि एक्चुअल में कौन सी तो लैटिट्यूड है और कौन सी लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों देख रहे हैं, फिर देखेंगे अच्छा वो इस डायरेक्शन इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से पता लगा लेंगे कि कितने डिग्री वो लैटिट्यूड पर है और कितने डिग्री वो क्या है, लॉन्गिट्यूड पर है। फिर क्या करेंगे, एग्जैक्ट उन्हें लोकेशन उसकी पता चल जाएगी, ठीक है। यानी कि ये लोकेशंस पता लगाने के लिए हम क्या करते
हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया ना आपकी जो सीधी सीधी रेखाएं हैं इसे हम क्या कहते हैं, आपकी लैटिट्यूड कहते हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या कहते हैं, हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब इससे आगे देखिएगा, देखो ये आपके सामने है, इन्हें क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। देखो अब बीच से जो ये रेखा जाती है इसे कहते हैं 0 डिग्री, और 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक 23.5 डिग्री आएगी। 23.5 डिग्री जहाँ पे होती है ना, जैसे लगा लो कि ये आपकी 23.5 डिग्री, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में हम इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये तो हो गया आपकी नॉर्थ की साइड। अगर साउथ की तरफ अगर हम यहाँ 23.5 डिग्री पर चलेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में तो हो जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ में हो जाएगी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इसे आगे देखिएगा, ये आपके सामने है, बता दिया मैंने कि जो आपकी लैटिट्यूड में 0 डिग्री पर होता है उसे इक्वेटर कहते हैं, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री पर होती है यानी कहीं ना कहीं 0 डिग्री ये भी तो लाई करती होगी, उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब इससे आगे देखो, ये आपके सामने है, देखो कि ये अगर आपके पीठ से 0 डिग्री जाती है इसे हम इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और साउथ में 23.5 डिग्री पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, इससे नीचे और अगर हम 66.5 डिग्री हम जाएंगे तो नीचे क्या आपका अंटार्कटिक है, तो इसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। और जैसे ही हम नॉर्थ में 23.5 डिग्री अगर 66.5 डिग्री हम ऊपर जाएंगे तो इसे हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, क्योंकि ऊपर क्या है, आर्कटिक सी है। ठीक है, दोबारा देखो, ये इक्वेटर 23.5 डिग्री आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर हम 66.5 डिग्री साउथ में चलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे। अगर 66.5 डिग्री हम नॉर्थ में चलेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्कटिक सर्कल कहेंगे। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, बस यही समझना है आपको। और जो बीचों बीच से जो देशांतर रेखा है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, सॉरी जो लॉन्गिट्यूड है बीच से, जहाँ से अर्थ के बीचों बीच से जो लाई करते हैं उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और जो 90 डिग्री बिल्कुल टॉप पर होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। से जो 90 डिग्री साउथ में होता है उसे हम क्या कहते हैं, देखो ये रहा, उसे हम साउथ पोल कहते हैं। इतना आया समझ में, चलो इससे आगे हम चलते हैं। कुछ जोन्स में डिवाइड कर रखा है अर्थ को, ताकि हम इजी वे में इसको समझ सकें। वही जो मैं आपको बताई, ये इक्वेटर है आपकी, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कैंसर है आपका, फिर आर्कटिक सर्कल। अब कहते हैं क्या क्या, वो देखो जैसे ही हम इक्वेटर से थोड़ा ऊपर चले, इक्वेटर से ऊपर चले जिसे हम हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक जोन। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और जैसे ही हम आगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर चलेंगे कहाँ, हम आर्कटिक सर्कल की तरफ, इसे हम कहेंगे टेम्परेट जोन, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब जैसे ही हम इक्वेटर से डाउन की तरफ हम आएंगे, यानी कि 23.5 डिग्री आपके साउथ की तरफ आएंगे, वही से ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। और यही क्या कहेंगे, हम 23.5 डिग्री से आगे 66.5 डिग्री की तरफ जाएंगे, से टेम्परेट जोन यानी शीत जो कटिबंध कहते हैं वो कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या जाना, हमने हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में जाना, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, हमने किस चीज़ के बारे में समझा, हमने हमारे जो ओशंस है उसके बारे में समझा, फिर हमने देखा कि जो ये अक्षांश रेखाएं क्या होती है, आपके देशांतर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होती है। ठीक है, तो हम देखा अर्थ जो है आपकी वो क्या 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद रखिएगा कि जो आपकी अर्थ है वो कितनी है, 23.5 डिग्री जो है आपकी झुकी हुई है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कितनी आपकी जो आपकी जो देशांतर रेखाएं वो कितनी होती है, 90 ऊपर होती है आपकी, 90 नीचे होती है, बीच में एक 0 डिग्री होती है। टोटल कितनी होती है, 181 होती है। ये आगे मैं एक अलग सेपरेट चैप्टर लेके आऊँगी, लेकिन ये वीडियो मैंने किस पर्पज से बनाई, ताकि आपके लिए जो पूरा जो ग्लोब है या जो आपका वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड मैप है उसको आप समझ पाओ, जो आपके माइंड में कुछ इमेजेस हैं वो क्रिएट हो पाए, आप समझ पाओ कि हाँ यहाँ पे आपका ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट। ठीक है, फटाफट से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं इमेज निकाली, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे जो गहरा गर्त जो है आपका, यानी सबसे जो डीपेस्ट पार्ट है वो आपका, वो कहाँ आपका पैसिफिक ओशन पे, जिसे हम कहते हैं मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे बात आई है आपकी, हम एशिया के अंदर चलते हैं। एशिया की पूछे जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो आपकी यांगटीसी नदी है, जो कि आपकी कहाँ, चाइना के अंदर है। ठीक है, और इससे आगे देखिएगा अफ्रीका का जो ये पार्ट अफ्रीका से अलग हो रखा है, इसे हम क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडागास्कर कहते हैं। जो एशिया, जो यहाँ पे जो हमारा इंडिया बना हुआ है, यहाँ पर पहले क्या था, हमारा टेथिस सागर था। किससे बना, टेथिस सागर। और ये कौन सा, जो ये साउथ वाला पार्ट है एशिया का, किस प्लेट के खिसकने से बना, ये यहाँ पर जैसे अफ्रीका से प्लेट टूट कर लगी है मेडागास्कर, ऐसे ही काफ़ी सालों पहले से यहाँ से प्लेट टूट कर यहाँ पे जाकर ज्वाइंट हो गई थी, जो हमारा साउथ वाला जो इंडिया का जो पार्ट है। ठीक है, अब इसे आगे पूछेंगे आपका कौन सा कि ये पूछा जाता है कि जो प्रवाल भित्ति जो है आपकी, यानी कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ है आपकी, वो ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ है, आपके पूर्वी तरफ है। ये इसे हम कोरल रीफ भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसे हम कोरल रीफ बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे पूरे विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है, वो आपकी नाइल रिवर है, जिसे हम नील नदी भी बोलते हैं, वो आपकी अफ्रीका के अंदर है। फिर पूछेगा ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन सी तीनों रेखाएं, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, तो वो है हमारा अफ्रीका। देखो ये आपकी है इक्वेटर आपकी गुजर रही है, यहाँ से आपकी क्या है कैंसर आपकी, और यहाँ से क्या है आपकी
यहाँ से क्या है आपकी कैप्रिकॉर्न है। तो तीनों रेखाएं से जो गुजरती हैं वो है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इससे आगे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ही आपका क्या है इंग्लिश चैनल, ये सारे के सारे मैं आगे आपको बताऊँगी। ठीक है, किस तरीके से आपका जो नॉर्थ अमेरिका और जो ये एक बिल्कुल नैरो जो पास है जिससे क्या है आपका साउथ अमेरिका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट जो मैं आपको वर्ल्ड मैप की सीरीज़ करवाऊंगी। इससे आगे मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगी, यानी कंटिन्यू वीडियो चलेगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके मैं आपको कंप्लीट जो ये आपके कॉन्टिनेंट है इसके बारे में आपको बताऊँगी। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसके इंक्लूड करने की कोशिश की, आप होप सबको समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट करके बताना। ऐसे ही अमेजिंग जो वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल क्या नाम है, GS बाय विनीता मैम को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ TC कैंपस जो चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पर, आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है, बहुत अच्छी वीडियोज़ है, आप इसको विजिट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो से हमें जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।